एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबका कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है। तो सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं ना, वो ये बात करने वाले कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स डीएलएड में कितने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में और दोनों मीडियम में, उर्दू और हिंदी मीडियम में। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले तो आप ये ड्राइंग पीछे इग्नोर करना, ये किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई है। ठीक है, तो मैंने भी रहने दिया, अच्छी ड्राइंग लग रही है शायद। देखिए, सबसे पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि जिन लोगों को भी लगता है ना कि मेरा डीएलएड इंटरव्यू में नाम आएगा, कितने मार्क्स में नाम आएगा, ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि एक लाइन में मैं बता सकता हूँ और नहीं बता रहा हूँ वीडियो बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा। अभी चीज़ें अंडर प्रोसेस है, तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कितने मार्क्स वाले इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। मैं बता दूंगा आज के एक वीडियो में या फिर कल सुबह तक तो बता ही दूंगा आपको। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाऊँ, या तो आपसे मैं 1-to-1 वीडियो कॉल में बात कर लूँ, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करूँगा, जो कमियाँ हैं उस चीज़ों को बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना दूं, उसमें आपको टिप्स देता रहूं, आपका प्रिपरेशन करवाता रहूं और आपको वीडियोस वगैरह यूट्यूब में डालता रहूं। अगर जो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ भाई मैं वीडियोस डालूं, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, तो वो लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे ना, 10 लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ना, 7 से 10 लोग तो मैं आपके लिए बना दूँगा। क्योंकि होता क्या, जब आप एफर्ट कर रहे होते हो और किसी को लगता ही नहीं कि किसी के काम की चीज़ है, तो वो बेकार लगता है। अगर आपके काम की चीज़ हुआ ये एफर्ट, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ये लिस्ट खोल रखा है, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा और मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये चीज़ आपको दिख जाएगा कितनी सीट्स है डीएलएड उर्दू मीडियम में अलग अलग सब्जेक्ट में और डीएलएड हिंदी मीडियम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सीट कितनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें डीएलएड उर्दू मीडियम के उर्दू सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर टोटल सीट आपके पास 11 सीट है, जहाँ पर आपको जनरल के लिए 5 सीट है, और अगर मुस्लिम की बात करें तो आपको ओनली 3 सीट्स है। मुस्लिम विमेन की बात करें तो 1 सीट है, मुस्लिम ओबीसी के लिए 1 सीट है और जामिया इंटरनल के लिए 1 सीट है। तो टोटल मिला के आपका हो गया उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट में टोटल 11 सीट्स। इसी तरह से मैं अगर उर्दू मीडियम में इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 5 सीट्स हैं, कम सीट है ऑब्वियसली। इसमें आपको 3 सीट है जनरल के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मुस्लिम के लिए 2 है, मुस्लिम विमेन के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अब जो मुस्लिम, कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर मैंने मुस्लिम विमेन पढ़ा है तो क्या होगा, तो आपका जनरल में होगा, मुस्लिम में होगा। जैसे आप कट ऑफ पार करेंगे ऐसे होगा। मुस्लिम विमेन के लिए स्पेशली कोई सीट नहीं है, मुस्लिम ओबीसी के लिए भी नहीं है यहाँ पे कोई स्पेशली सीट, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी नहीं है, और जामिया इंटरनल के लिए भी यहाँ पे कोई स्पेशली सीट नहीं है। तो टोटल आपको टोटल सीट्स कितनी हो गई, उर्दू मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल 5 सीट्स हो गई। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें उर्दू मीडियम में सोशल साइंस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपको 16 सीट है। आई गेस सबसे ज़्यादा सीट आपको यहीं पे है। सोशल साइंस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए 6 सीट्स हैं, और अगर हम लोग बात करें मुस्लिम के लिए तो 5 सीट्स हैं, मुस्लिम विमेन के लिए 2 हैं, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट्स हैं, और जामिया इंटरनल के लिए 1 सीट है। तो टोटल मिला करके आपके हो गए 16 सीट्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड उर्दू मीडियम सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में यहाँ पे जनरल में 4 सीट है, मुस्लिम के लिए आपको 2 सीट्स हैं, मुस्लिम विमेन के लिए 1 सीट है, जामिया इंटरनल के लिए 1 सीट है, और नहीं, जामिया इंटरनल के लिए कोई भी सीट नहीं है, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 1 सीट है। तो ऐसे आपके टोटल सीट हो गए 8 सीट्स हो गए आपके साइंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स में, जो कि उर्दू मीडियम का लास्ट एक सब्जेक्ट है। मैथ्स में आप अगर बात करें, मैथमेटिक्स में टोटल सीट्स आपके 8 सीट्स हैं, जहाँ पे जनरल की बात करें तो 4 सीट्स है आपके पास, मुस्लिम के लिए 2 सीट्स है, 6 सीट हो गए, मुस्लिम वीमेन के लिए आपके 1 सीट है, और मुस्लिम ओबीसी या एसटी की बात करें तो 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए अगेन, और अगर जामिया इंटरनल की बात करें तो कोई भी रिजर्व सीट आपका यहाँ पे नहीं है। तो ये टोटल सीट्स थी, 50 सीट्स हो गए आपके उर्दू मीडियम सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड उर्दू मीडियम में अलग अलग सब्जेक्ट का सीट मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे यार मैं डिस्प्ले लगा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी बातें या फिर इसका सीट का ब्रेकअप आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्प्ले में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड हिंदी मीडियम में टोटल सीट्स कितनी है सब्जेक्ट वाइज। अगर हम लोग बात करें अभी सबसे पहले हिंदी मीडियम के हिंदी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर टोटल 10 सीट्स है, जहाँ पे 5 सीट सिर्फ जनरल के लिए है, 3 सीट मुस्लिम के लिए, 1 सीट मुस्लिम विमेन के लिए है, और मुस्लिम ओबीसी या एसटी की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है। अगेन पीडब्ल्यूडी और जामिया इंटरनल के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट के लिए डीएलएड के लिए। अब अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल 5 सीट्स हैं, जहाँ पे 3 सीट्स जनरल के लिए है, और मुस्लिम के लिए 2 सीट है। मुस्लिम विमेन के लिए कोई स्पेशल सीट नहीं है, मुस्लिम ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, जामिया इंटरनल के लिए कोई यहाँ पे अलग से सीट रिजर्व नहीं है।
हम लोग अब सोशल साइंस की बात करें हिंदी मीडियम, तो यहाँ पे टोटल 15 सीट्स हैं। उर्दू मीडियम में 16 था, यहाँ पे 15 है। हाईएस्ट सीट यही है, 15 सीट्स हैं। सोशल साइंस में अगर हम लोग बात करें जनरल की, तो जनरल की हमारे पास 7 सीट्स हैं। मुस्लिम के लिए बात करें तो मुस्लिम के लिए 5 सीट्स हैं। मुस्लिम वीमन के लिए 1 है। मुस्लिम ओबीसी या फिर मुस्लिम एसटी की बात करें तो 1 सीट है। और यहाँ पे आप बात करेंगे जामिया इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है। टोटल हो गए हमारे पास 15 सीट्स जामिया इस्लामिया हिंदी मीडियम डीएलएड सोशल साइंस के लिए। लास्ट हमारे पास 2 बच रहे हैं, एक साइंस और एक मैथ। साइंस में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 9 सीट है और मैथ्स में टोटल 8 सीट है। साइंस में अगर हम लोग बात करें तो जनरल में हमारे पास 3 सीट्स हैं। मुस्लिम के लिए 3 सीट्स हैं। मुस्लिम वीमेन के लिए 1 सीट है। मुस्लिम ओबीसी के लिए 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। जामिया इंटरनल के लिए 1 सीट है। टोटल हो गए 9 सीट्स। हमारे पास लास्ट है जो कि हिंदी मीडियम का मैथ्स है, जहाँ पे 3 सीट है हमारे पास जनरल के लिए, 2 सीट है मुस्लिम के लिए, 1 सीट है मुस्लिम वीमेन के लिए, मुस्लिम ओबीसी के लिए 1 सीट है और अगर हम लोग बात करें जामिया इंटरनल के लिए 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 50 सीट्स हो गए जामिया इस्लामिया हिंदी मीडियम के लिए। यानी कि अब डीएलएड अगर करना चाहते हैं तो दोनों मीडियम में 50-50 सीट्स बटे हुए हैं। कट ऑफ की बात ये अंदाज़ा आपको मैं एक वीडियो के बाद अच्छे से बताऊंगा। अंदाज़ा क्या वो परफेक्टली बताऊंगा कि इतने मार्क्स आ रहे तो आप तैयारी करें, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए वीडियोस आएगा। लेकिन आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं कोई ग्रुप बनाऊं आपका टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे या कहीं भी कोई एक ऐसा नेटवर्क जहां पे आप सब लोग जुड़े रहें और मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, ताकि आपका मतलब होता है ना कि आप अगर मैं यूट्यूब में आपको बता रहा हूँ तो वो क्या होता है, मैं यूट्यूब में आपको टाइप करके बता रहा हूँ तो सारी चीज़ें टाइप करके क्लियर नहीं हो पाती है। मैं कई बार आपको वॉइस दे दिया करूँगा, कोई मीटिंग ले लूँगा, कोई इस तरह से कोई अगर सेशन ले लूँगा तो उसके लिए ग्रुप वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। बस आपके हेल्प के लिए मैं सोच रहा था। अगर आपको ये आइडिया सही लगता है, आप चाह रहे हैं कि मैं ग्रुप बना के आप लोगों को गाइड करूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।